मेरठ की बेड वधू का वधकांड। आधी रात की पूरी हॉरर पिक्चर। खूनी बीवी की अनदेखी फिल्म। मैंने सौरभ को मार दिया। डार्लिंग जल्लाद। एक रिश्ता जो गुजरते वक्त के साथ बेमानी हो गया था। एक बेवफा जो अपने पति को धोखा दे रही थी। एक घर जिसने दीवारों के पीछे अय्याशी और मौत का पूरा खेल देखा है। और आज मैं उसी घर के सामने हूं। वही घर जिसमें बदनाम रिश्ते की एक कहानी परवान चढ़ी और फिर सब कुछ हो गया खत्म। तुम तो एक रोज मुझे मरवा ही डालोगे। नहीं, वो यही है। कल ही लंदन से वापस आया। आ गया वो? हाँ। मेरे सपनों का सौदा कहाँ है? अपनी मम्मी से मिलने गया है, लेकिन कभी भी आ सकता है। तुम्हारी बेटी? वो उसे तो मैंने अपनी मम्मी के पास भेज दिया। यार प्यार करने का इससे परफेक्ट मौका नहीं मिल सकता यार। ओ कम ऑन यार, मैं थक चुकी हूँ। तुम नहीं थकते क्या? ऐसे छुप छुप कर मिलते हुए तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? करना क्या है? वध। तुम पागल हो गई हो। सोच लो, तुम्हारा पति है वो, और वो भी लव मैरिज वाला। लव मैरिज वाला? लव मैरिज होगी दुनिया के लिए, मेरे लिए तो लस्ट मैरिज है। मतलब ये कि मैंने उससे प्यार नहीं किया, बस शादी की। क्यों? बस प्रॉपर्टी और पैसे के लिए। और वो तो अब जितना मिलना था मिल गया। और अब? अच्छा सवाल है। अब बस मुझे चाहिए तो तुम। और याद रखना, अगर धोखा दिया ना तो डैडी कसम जान ले लूंगी। अरे नहीं दूंगा धोखा। शाबाश, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब फटाफट इस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दो। आराम से काटना, देखना सिर, पैर, धड़ सब आराम से काटना। हाँ, सब आराम से। अच्छा सुनो, तुम्हें तंत्र क्रिया भी करनी है ना? शैतानी आत्मा को अपने वश में करना है ना? तो इसका कटा हुआ सर अपने साथ ले जाना मत भूलना।
सब कुछ बंद कमरे में हुआ। बेहद दरिंदगी से हुए मर्डर के बाद लाश के 15 से भी ज्यादा टुकड़े किए गए। हाथ, पैर, धड़ सब अलग अलग काटे गए। कटे हुए सर के साथ काले जादू का खेल हुआ। तंत्र मंत्र की क्रिया हुई और फिर लाश के टुकड़ों को ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। मौत की इस दहला देने वाली कहानी में एक एक सबूत को मिटाने की कोशिश की गई थी। कत्ल के बाद मर्डर के खूनी किरदार पहाड़ों पर सेकंड हनीमून के लिए निकल गए थे। शिकार के टुकड़ों को ड्रम में भरकर सीमेंट की कब्र बना दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी मौत का ये राज छुप न सका और जब सीमेंट की कब्र से वो जिंदा सबूत बाहर आए तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। मैं अभी मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के इंदिरा नगर कॉलोनी में हूं और इस वक्त मैं जिस घर के सामने खड़ा हूं, यहां बंद कमरे में दरिंदगी की बेहद ही डरावनी वारदात को अंजाम दिया गया है। इसी घर की दीवारों के पीछे एक नौजवान को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है और कातिल है नौजवान की बेवफा बीवी। मर्डर की यह वो खूनी कहानी है जिसकी प्लानिंग हत्यारे कई महीनों से कर रहे थे। कत्ल के बाद कैसे बचना है, कातिलों ने इसका भी पूरा इंतजाम किया था। लेकिन इसके बाद भी मौत का यह राज छुप नहीं सका। दास्तान इस घर में रहने वाली बेवफा जल्लाद मुस्कान की है। वही मुस्कान जिसने रिश्तों के गुप्त खेल में अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। देखिए मुस्कान और साहिल के खूनी खेल की ये हॉरर पिक्चर जिसने हर किसी को थर्रा दिया है। साहिल, साहिल, साहिल उठो ना। साहिल सुबह गए, उठो। साहिल, हमने अपने मोहब्बत की पहली परीक्षा पास कर ली है, अब बारी है तो दूसरे इम्तिहान की। उठो ना। अरे यार मुस्कान, अरे यार बाबा सोने दो ना यार, थक गया हूँ यार। तुम्हारे पति की बोटियाँ करके ना वाट लग गई है मेरी। इतने में तुम्हारी वाट लग गई? पता है असल काम क्या था? जान लें, और वो तो मैंने ली है। तुमने देखा ना डार्लिंग, मैंने कैसे चाकू को उसके सीने में कब से उतार दिया, बिल्कुल उसका सीने पर वार, दिल पर वार। तुम ग्रेट हो डार्लिंग। तुमने इस नाचीज बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति की कुर्बानी दी। तुम सच में ग्रेट हो। और अब अगला ग्रेट मोमेंट हमारा इंतजार कर रहा है। मनाली जाएंगे? पहाड़ों में जाएंगे। पहले शिमला, फिर मनाली, फिर कसौली, फिर यार मैं ना हमारे सेकंड हनीमून के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी, लेकिन उससे पहले ना हमें लाश के टुकड़े करके ड्रम में डालने होंगे, कहीं बदबू आ गई तो। अरे हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। तुम सीमेंट तो ले आए थे ना? और क्या, ऐसे समझ रखा तुमने मुझे। लाश के टुकड़ों को ड्रम में ऐसे ही नहीं डालेंगे, उसके बाद हम सीमेंट और बालू डालेंगे। उसके बाद सीमेंट वो पक्की कवर हो जाएगी। उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो उठो फटाफट, टैक्सी आने वाली होगी। उठो। चलो मुस्कान, अपने हस्बैंड को ड्रम में आराम करने दो।
भूल चूक लेने देने माफ करना सौरभ भाई। सॉरी डार्लिंग। अब कोई जाने या ना जाने, तुम्हें तो हमारे रिश्ते के बारे में पता ही था ना। कितना अच्छा होता ना अगर तलाक दे देते। अब फालतू में इस ड्रम में दबना पड़ा। अच्छा, अपनी कब्र में अपना ध्यान रखना। तुम्हारा फोन बज रहा है, देखना। चल टैक्सी वाले भैया आ गए। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ जी भैया, आप आ गए? जी मैडम मैं आ गया हूँ। भैया मैंने आपको केक लाने के लिए बोला था, वो। जी हाँ मैडम, मैं केक भी लेकर आ गया हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है अभी आए। लो, हमारे जश्न का केक भी आ गया। चलो चलो देरी मत करो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।